अच्छा, वो चिकन वाला, मटन वाला, दूध वाला और बनिया सब पैसे मांगने आए थे। दे देंगे ना। साला एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए ना तो ये जो सब लोग हैं ना दुकान में हमारा फोटो लगाएंगे। अच्छा, वो सीवी कॉलेज में अप्लाई किए थे ना स्पोर्ट्स टीचर के लिए, उसका क्या हुआ? हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट को ले लिए हैं। जानती हैं उनका टैलेंट क्या है? अरे वो प्रिंसिपल के दामाद हैं। तो बोर्ड वाले हमें इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं भेज रहे 6 साल से। और जहाँ पे भी देखो भाई भतीजे दामाद ये लोग भरे हुए। एक इंसान अगर काम करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की समझ हो। तो क्या सड़क पे जाके भाजी बेचना शुरू करते? हम नेशनल चैंपियन हैं। तो ये जो मेडल्स है ना अपने गले में टांग के घूमो। कहाँ जा रही हो? 6 महीने से बच्चों की फीस नहीं पे की है, स्कूल से नोटिस आ चुका है। बताएं हमें, पर क्या करें? किडनी बेच दें अपनी? नहीं, एक काम करो, तुम आराम से घर पे बैठो, मैं नौकरी करती हूँ। अरे बर्बाद कर दिया हमारी जिंदगी तुम्हारी इस खेल ने। खेलने बर्बाद कर दी? अरे खेल ही तो हमारी जिंदगी है। खेलने के लिए बने हैं हम। खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। और ये बात तुम कह रही हो कल्पना, तुमने ही तो रोका था हमें। कहा था कि एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। हाँ कहा था मैंने। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। क्या कहना चाहती हो? अरे पैसा बहुत जरूरी है। अरे तो कोई पैसे वाले से शादी करनी थी ना। क्या चाहिए तुमको कल्पना? पैसा, प्यार, इज्जत। अरे किसी से मांगने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, बस यही चाहिए। दे सकते हो ये सब? नहीं जीतू, तुम नहीं दे सकते मुझे ये सब। हाँ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते तुमको ये सब। कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। 20 रुपया? पगला गए हो? 10 रुपया होता है यहाँ तक का। 20 रुपया हुआ। अबे सारे कितने बेईमान भर गए यार इस देश में। हम तो सोच सोच के ही परेशान हो गए। अबे बेईमानी से ही खाओगे क्या? ईमानदारी की रोटी पचती नहीं है तुमको? सारे तुम जैसे लोगों ने देश में भ्रष्टाचार फैला के रखा हुआ है। सुनो, तुम जैसे लोग उधर सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, जहाँ पे देखो भाई भतीजा दामाद बस सारे वही लोग भरे हुए। देखो हमको 6 साल से अभी तक हमको खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? अरे होना क्या था भैया, यहाँ तक हम रोज आते हैं, बस 10 रुपया होता है, 20 रुपए मांग रहे हैं। बेईमान कहीं गए, पूरे देश को निचोड़ के ये खा गए। पकड़ो। 20 रुपया दो ना। लपड़ मारेंगे ना ईमानदारी सीख जाओगे। तुम जैसे लोगों को अभी हम सोच रहे हैं, सबको सुधार देंगे। देखो जरा कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है। इधर कचरा पड़ा है, उधर भी कचरा पड़ा है। कोई काम करके राजी नहीं है, सब नवाब हो गए। जाइए आप चुपचाप। पागल है। जीतू सिंह, जितेंद्र सिंह, हम यहां पे सिर्फ ये पूछने आए हैं, ये जो तारीखों का सिलसिला है कब तक चलेगा? बताइए हमको। तारीखों पे तारीखें दे रहे हैं आप हमको, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। और हम देख रहे हैं पिछले 7 साल से हम वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हैं। इतने टैलेंटेड होते हुए भी, इतनी क्षमता होते हुए भी, आप तो देखे हैं ना हमारा खेल, देखे हैं ना कैसे खेलते हैं हम। लेकिन फिर भी हमारी आंखों के सामने आप किसी भी मंत्री के दबाव में आकर, किसी बड़े आदमी के दबाव में आकर उनके भाइयों का, उनके भतीजों का सिलेक्शन कर देते हैं।
और वो लोग क्या करते हैं वहां पर जाकर, बताइए हमको। खेलते हैं का? हारते हैं ना? हारते हैं ना मैडम? आप तो जानती है ना पिछली बार क्या हुआ था। तो हमें ये बताइए, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कमी है? आपको ना पता नहीं है अभी, आप नहीं जानते हैं कि हम पे क्या गुजर रही है। सारा गली मोहल्ले में जब हम निकलते हैं ना, तो लोग हमारे नाम पे ना, बदनामी पे लोग हंसते हैं पीछे, बोलते हैं देखो ये चैंपियन जा रहा है, देखो ये चैंपियन जा रहा है। हमारे घर में हमारी घरवाली हमसे कितना परेशान है मालूम है ना आपको? दो बच्चे हैं हमारे, छोटी बच्ची है, वो बीमार रहती है। कब करेंगे आप हमारा सिलेक्शन? बताइए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब सिलेक्शन करेंगे। कब तक तैयारी करें हम अपनी? एक खिलाड़ी की जब उम्र जाती है तो आप भी जानते हैं ना कि वो कमजोर होता है। अब हमें 10 साल बाद अगर सिलेक्शन देंगे तो क्या हम खेल पाएंगे? बताइए ना हमको। अरे भाई साहब, हम मानते हैं आप बहुत बड़े बॉक्सर हैं, लेकिन हमारी भी एक चयन की प्रक्रिया है। हम यूं ही तो हर किसी को ऐसे नहीं ले सकते ना। थोड़ा धीरज रखिए, आपका समय आएगा। धीरज ही रखें हम, पिछले 7 साल से धीरज रखें हम। ठीक है, आप कहते हैं तो और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप थोड़ा रुक जाइए। इस तरह से अगर आप दबाव डालेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। प्लीज आप अभी जाइए। थैंक यू। मुझे लगता है इनको चांस देना चाहिए। कैसे इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं आप लोग? कितना लाउड हो रहा था, आपको मालूम है ना? देखिए, इस बार अगर कोई खेलेगा तो वो जितेंद्र सिंह ही खेलेगा। हाँ बिल्कुल। आखिर हम बाकी दूसरों के दबाव में कब तक ऐसे झूठे लोगों को चयन करते रहे? वो खेलते हैं और बदनाम हम होते हैं। इस बार अगर खेलेगा तो जितेंद्र सिंह। बिल्कुल मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। Are you in, हाँ man? हाँ मैं बिल्कुल सहमत Are you हूँ। in? यस। आपकी असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 7 वर्षों के बाद चयनकर्ताओं ने आखिरकार बिना किसी राजनीतिक दबाव के बॉक्सर जितेंद्र सिंह को सिलेक्ट कर ही लिया। सर्वसम्मति से कमेटी तय करती है कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितेंद्र सिंह का सिलेक्शन किया जाता है। मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। मम्मी, टीचर ने बोला कि कल से फीस नहीं दोगे तो स्कूल से निकाल देंगे। मम्मी, आज तुम टिफिन कैसे भूल गई? मुझे स्कूल में भूख लग रही थी। बेटा मैं भूली नहीं, राशन होता तो देती ना। आप पापा को इतना सारा खाना क्यों देते हो? सॉरी बेटा। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बॉक्सर जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के अपना ही नहीं, अपने देशवासियों का भी नाम रोशन किया। इंटरनेशनल चैंपियन बन गया यार। जीत गया भाई चैंपियन बन गया यार। कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे घर को छोड़ के जा रही हो? हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, मेडल भी नहीं देखेंगी क्या? मेडल पेट नहीं भरता। रुको, हटो। बॉक्सिंग में हम जीत गए,
बहुत सारे मेडल भी मिल गए, लेकिन अपने ही परिवार से हार गए। कल्पना, रुको, रोहन कहाँ है? नानी के घर। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लेना। क्या? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। मैं ये रोज़ रोज़ का झगड़ा और नहीं सह सकती। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी। दूसरी शादी करोगी? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोज़ कपड़े बदलती हूँ। तुम नहीं समझोगे। कल्पना, तुम जो कहोगी हम वैसा करेंगे। हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अब सब वैसे होगा जैसे तुम चाहते हो। प्लीज, हमारा प्यार, हमारा परिवार हमसे मत छीनो, वापस आ जाओ प्लीज। बहुत देर हो चुकी है जीतू, कुछ नहीं बचा है अब। और कौन सा परिवार? किसका परिवार? गोल्ड मेडल परिवार नहीं चलाता। कल्पना हमको छोड़कर चली गई। कर्जदार हमें परेशान करने लगे। हमारे अपने लोग हमको दोष देने लगे। सोच रहे हैं कि काहे बॉक्सिंग की। काश क्रिकेट ही खेल लिए होते। बहुत सारा पैसा भी होता और मॉडल बन गए होते। जो लोग हमसे नजरें नहीं मिलाते थे, आज वो धमकी भी देने लगे। ये क्या कर दिए हम? यार बिल्लू, हम क्या कह रहे हैं कि कैसे भी करके तुम कल्पना को मनाओ यार। क्या है कि मुन्ने और रोहन के बिना अब जी नहीं सकेंगे भाई। यार मैंने भाभी को बहुत मनाया और मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब तो तलाक के पेपर रेडी हो चुके हैं। बिल्लू मेरे भाई, हमारे परिवार बिखरने से बचा लो भाई। अरे तू कब तक ऐसे ही खेलेगा? सुन, आजकल फ्री स्टाइल बॉक्सिंग होती है, उसमें पैसे मिलेंगे और शोहरत भी। ठीक है, ठीक है। जैसे क्रिकेटर, टेनिस प्लेयर अपने लिए भी खेलते, हम भी अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए खेलेंगे। अब जीतू पैसे के लिए बॉक्सिंग करेगा। जीतू भाई 5,000 रुपये कब दोगे? देख रहे हैं गोलू भाई, 5,000 रुपए के लिए जान खा के रखे हैं हमें। सुबह आते हैं तब तक आजा करते हैं, शाम को आते हैं तब तक आजा करते हैं, रात को आते हैं तब तक आजा करते हैं। अरे तुम्हारे 5,000 रुपए खा जाएंगे हम, चाट जाएंगे क्या? या तो कोई सड़क छाप है। नेशनल चैंपियन है हम, पता है ना तुमको? या 5,000 रुपए में तुम्हारा सारा का सारा धंधा अटका हुआ है। बेकार की बात करते हैं, पगला गए। खुद पगला गए और हमको कहते हैं।